हाय व्यूअर्स, दिस इज आंचल पुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताजा टॉक्स। आज हमारे बीच में बहुत ही एस्टीम गेस्ट है, जो एक एजुकेटर है, एक पैशनेट सोशल एक्टिविस्ट है, जो अपने डायरेक्शन से लोगों की क्लैरिटी को बहुत क्लियर कर रही हैं और इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं हमारे समाज में, जिनका नाम है डॉक्टर प्रतिमा भारद्वाज। हमारे बीच में आ चुकी है। ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है मैम। थैंक यू। सो कैसी हैं आप? आई एम फाइन। बिल्कुल ठीक। यस, बिल्कुल सही। जी, तो मैं जितना इंट्रोडक्शन दे पाई मैंने दिया मैम। अब अपने शब्दों में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। आई एम एजुकेशनिस्ट और मैं पेशे से मैं प्रोफ़ेसर हूँ और दूसरी बात मैं सोशल वर्कर भी हूँ एंड नाउ मैं अभी रियल एस्टेट का काम भी कर रही हूँ, खुद का बिज़नेस है मेरा और मेरा खुद का स्टड फार्म भी है जो कि मेरा बेटा रन कर रहा है और उसके अलावा भी कुछ सोशल एक्टिविटीज़ में मैं हमेशा इन्वॉल्व रहती हूँ मैं। जी। मैम, आपकी जर्नी एजुकेशन फील्ड से सोशल एक्टिविस्ट तक कैसे इवॉल्व हुई? क्योंकि मैम एजुकेशन को हम एक पूरा ऑल ओवर द डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। जब तक हमारा अगर हम बात करें कि जो एजुकेशन है, अगर हम उसको कंप्लीट एजुकेशन बोलेंगे, तो हमारी सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए। तो सोसाइटी अच्छी करने के लिए जो एजुकेशन है, वो हमको सोसाइटी में दिखनी चाहिए। तो सोसाइटी में कैसे दिखेगी जब एक अ, डिसिप्लिन रहेगा या फिर एक इंडिपेंडेंसी रहेगी या फिर एक हम बोलें कि लोगों में एक अवेयरनेस रहेगी, खुद के लिए हम रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, हुँ, हुँ। तब एक ट्रू एजुकेशन की बात आएगी तब। तो उसके लिए है कि एक अगर हम सोशल वर्क करेंगे तो लोगों में एक जागरूकता आएगी कि हमको पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन की तरफ हमको जाना चाहिए। एजुकेशन से फिर उनमें अवेयरनेस आएगी, उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आएगी कि हमको रिस्पॉन्सिबल होना है, खुद के लिए सोचना है, अपने परिवार के लिए सोचना है। तो फिर मैंने कहा चलो आप अब हम लोग एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जाते हैं जिनको कि एजुकेशन की तरह हम उसको शेप दे सकें, एजुकेशन के थ्रू। तो इसलिए फिर मैंने सोशल वर्क की तरफ मैं गई और सोशल वर्क की तरफ जाने का ये भी कारण था कि कुछ मैंने देखा कि कुछ जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए अगर नहीं काम हम थोड़ा बहुत काम कर सकें, उनकी कुछ हेल्प कर सकें या फिर कुछ बच्चे हैं उनको सपोर्ट की ज़रूरत है तो हम वो कर सकें, तो वो दैट इज़ बेटर। ओके। मैम, एक एसोसिएट प्रोफेसर होने के साथ सोशल एक्टिविज्म मैनेज करना कितना चैलेंजिंग होता है? हाँ मैम, डेफ़िनिटली इट इज़ चैलेंजिंग ना। चैलेंजिंग तो होता है पर मैम थोड़ा-सा टाइम मैनेज कर लेते हैं और टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी एसेंशियल ऑफ आवर लाइफ। तो वो हमको करना भी चाहिए। अब टाइम तो वही है, फिर हम चाहे कुछ भी कर रहे हैं, हम चाहे एजुकेशन में हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में हैं, चाहे हम बिज़नेस कर रहे हैं या किसी को कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन टाइम मैनेज किया थोड़ा-सा अपने जो मैंने कॉलेज में पढ़ाया, वहाँ भी मैंने काउंसलिंग करी मैंने बच्चों की। काउंसलिंग करते-करते मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अगर मैं बच्चों को काउंसल कर सकती हूँ, तो मैं सोसाइटी में भी कुछ फैमिलीज़ को भी मैं काउंसल कर सकती हूँ मैं। तो बच्चों की काउंसलिंग करते-करते फिर मैंने सोसाइटी की तरफ मैं आगे आई, तो थोड़ी-सी मैंने फैमिलीज़ को भी काउंसल किया मैंने, कि हम अपने आप को ऐसे ग्रोथ कर सकते हैं या हम ऐसे ऊपर अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, थ्रू एजुकेशन, थ्रू योर माइंडसेट, थ्रू योर थॉट प्रोसेस, थ्रू योर थिंकिंग। तो इसके थ्रू हम थोड़ा-सा अपने लेवल को या अपनी समझ को हम बढ़ा सकते हैं। जी। तो ये चैलेंजिंग तो था लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट किया थोड़ा-सा मैंने और थोड़ा अपने आप को मैंने थोड़ा टाइम दिया सोसाइटी के लिए, जी। कि नहीं मुझे टाइम देना है थोड़ा-सा वहाँ पे, तो फिर थोड़ा मैनेज किया मैम, नो जी, डाउट। जी, जी, बिल्कुल। मैम, आज के टाइम में एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा गैप क्या है? मैम गैप तो ये है, सबसे बड़ा गैप जो है वो है थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस प्रैक्टिकल लाइफ स्किल। हुँ, हुँ। अब बच्चे क्या करते हैं मैम, जो एजुकेशन में हैं, जो बच्चे हैं, वो बच्चे थ्योरेटिकल कांसेप्ट तो उनके क्लियर हैं, बट दे डोंट नो अबाउट द प्रैक्टिकल स्किल्स। प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं है उनमें, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होने से उनमें फिर वो चीज़ जो एक प्रैक्टिकली होनी चाहिए, एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एक्टिवनेस होनी चाहिए, वो चीज़ उनमें नहीं होती है। हुँ, हुँ। वो लोग उसको इतना सॉरी वो लोग उसको इतना आगे अपने आप को नहीं प्रमोट कर पाते थ्योरेटिकली। जब तक वो प्रैक्टिकली हैं तो वो आगे प्रमोट करेंगे वो अपने आप को। जी, जी, जी। प्लस वो किसी के लिए कुछ हेल्प भी करेंगे या फिर कहीं जा रहे हैं तो अपने लिए ट्रस्ट भी डेवलप करेंगे या फिर कुछ एक्सपीरियंस भी लेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे बाहर जाकर वो। लेकिन ये जब होगा जब हम कुछ उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स होंगे या फिर कुछ प्रैक्टिकली वो कुछ सीखेंगे। जी। तो सबसे बड़ा गैप यही है कि वो सिर्फ थ्योरेटिकली सीखते हैं, कांसेप्ट सीखते हैं,
प्रैक्टिकली कुछ नहीं सीखते हैं वो, उसको जी, लर्न नहीं करना चाहते हैं वो। और जो लर्न करते हैं मैम वो बहुत ग्रोथ भी कर जाते हैं फिर वो बच्चे। जी। तो सबसे बड़ा एजुकेशन का यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वो लोग प्रैक्टिकली कुछ नहीं करना चाहते वो लोग। अब देखा जाए मैम तो सिर्फ़ डिग्री ही हाँ, एक वो नहीं है, बस। लेकिन रियल लाइफ़ के लिए उन बच्चों को कैसे रेडी किया जा सकता है? मैम डिग्री नहीं है, डिग्री इज़ ए जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पेपर, राइट? जी, बट ट्रू एजुकेशन इज़ इन लुक्स इन योर बिहेवियर। आपका बिहेवियर कैसा है, आपका क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है आपकी, आपका एक कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपका डिस्कशन कैसा है, आप इंटर्नशिप कहाँ कर रहे हैं आप? इंटर्नशिप मीन टू से इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है? हम कुछ सीख रहे हैं। अब कहाँ सीख रहे हैं? वो सब इंटर्नशिप है वो। हम किसी कंपनी में सीख रहे हैं, मार्केट में सीख रहे हैं, अपने ग्रुप में सीख रहे हैं हम, ये इंटर्नशिप है। तो इंटर्नशिप से आप बहुत एक्सपीरियंस लेते हैं आप। तो इंटर्नशिप कोई तो लेते हैं बच्चे तो बहुत अच्छे उनके उनका थॉट प्रोसेस अलग होता है। जो हुँ, बच्चे इंटर्नशिप नहीं करते उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है उनका। डिफरेंट होता है। तो इंटर्नशिप, कम्युनिकेशन स्किल, डिस्कशन आपका दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए एक अपने आप की ग्रोथ को ऊपर ले जाने के लिए। तो एजुकेशन का दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन आल्सो। जी, तो ये एक इंटीग्रल पार्ट होता है। ये जी, हर जी, कोई जी, जी। जानता भी नहीं है बच्चा। लेकिन ये सबसे मेन पार्ट होता है एजुकेशन का, कि अगर आप बच्चों में अगर ये है कि नहीं हमको ये सीखना है, प्रैक्टिकल एजुकेशन लेनी है, हमको इंटर्नशिप करनी है और अपने एक्सपीरियंस को हमको बाहर एक्सप्लोर करना है, तो फिर उनको थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि हाँ, तो फिर वी कैन से दैट इज़ दिस इज़ द ट्रू एजुकेशन। जी, 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 जी। मैम सोशल वर्क करते वक़्त आपको सबसे इमोशनल इम्पैक्टफुल मोमेंट कौन-सा लगता है? मैम सोशल वर्क करते वक़्त तो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मैं किसी की कुछ हेल्प कर पा रही हूँ। अब जैसे हमने एक बार मैं किसी वृद्धाश्रम में गई, जी, वहाँ मैंने कुछ वहीं दया दृष्टि फाउंडेशन में की तरफ से गई थी, वहाँ मैं उनकी लाइफ टाइम मेंबर हूँ वहाँ पे, जी, दया जी, दृष्टि जी। फाउंडेशन की। तो आशा करके कोई एक संस्था है, मानसरोवर में है, हाँ, तो वहाँ हम लोग गए थे तो हमने वूलन्स भी दिए, कुछ ईटेबल्स भी दिए खाने के। तो मैंने वहाँ देखा कुछ बुजुर्ग को मेल्स भी थे, फीमेल्स भी थी। तो मैम ऐसे-ऐसे फीमेल्स, मेल्स देखे कि ना बच्चों ने उनका सारा पैसा ले लिया, उनको वहाँ छोड़ दिया। फिर एक तो ऐसे थे ब्लाइंड थे वो, तो उनकी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए वो वहाँ रह रहे हैं ताकि हमारा खर्चा नहीं हो, बेटी वहाँ पढ़ सके। ओह! मतलब ऐसा। तो मैम वहाँ देख के मतलब मुझे थोड़ा-सा बहुत अच्छा नहीं लगा। मैं तो ये कहूँगी कि अच्छा नहीं लगा मुझे। और पर ठीक है, हमने उनके लिए कुछ किया, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे कि जी। चलो आज हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, जी, 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 जी। ऐसा। वुमेन एम्पावरमेंट को आप कैसे किस तरह से देखती हैं? व्हेन वुमेन एम्पावरमेंट का जो मेन पार्ट है, वो है आपकी इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी इन पॉजिटिव वे। जी। दूसरा आपका थॉट प्रोसेस, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी ओपिनियन, आपका जो एक माइंडसेट है वो, प्लस आपका एक वुमेन एम्पावरमेंट में कब होगा? जब हम एक क्रिएटिविटी ढूँढेंगे, अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढेंगे। अपॉर्च्युनिटी ढूँढेंगे तो अपॉर्च्युनिटी में हम क्या देखेंगे कि हम अपने ओपिनियन वहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। प्लस हमको लीडरशिप रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। या फिर हम अपने थॉट प्रोसेस को आगे इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। या हम किसी अपनी बात किसी को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि फाइनेंशियली हम कितने इंडिपेंडेंट हैं। हुँ। और दूसरी बात ये देखिए मैम मैं जैसे प्रोफ़ेसर हूँ, मैंने एक पीएचडी कराई, बिहार की थी वो, तो उसको जब उसने काम करा तो बोला मैडम मैं एसएचजी ग्रुप पे काम करती हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कर लो इस पे काम। तो फिर बोला मैडम इसमें सारी लेडीज़ हैं और मैं इस पे काम करती हूँ। मैंने कहा कर लो, तो मैंने कहा क्वेश्चनियर तैयार करो तुम इस पर हुँ। और फिर अपन बात कर वहाँ तुम चर्चा करो इस चीज़ की कि वो लोग क्या सोचते हैं अपने जीवन के लिए और कैसे काम करते हैं वो लोग। तो उसने क्वेश्चनियर तैयार किया, मैंने उसको पीएचडी कराई। मैम इतनी इतनी अल्टीमेट उसकी पीएचडी हुई ना, क्योंकि वो सारी लेडीज़ थी वो सारी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में और उनका राइस फार्मिंग थी। राइस फार्मिंग में वो काम करती थी। तो राइस फार्मिंग में काम करते-करते वो अपने आप में इतनी इंडिपेंडेंट हो गई थी और वो इतनी खुश रहती थी वो लोग कि नहीं हम अपने लिए कुछ कर रहे हैं। अपने लिए हम डिसीज़न ले रहे हैं हम, कि नहीं मुझे ये काम करना है मुझे। तो इस तरह से मैम तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम डिसीज़न मेकिंग अगर हमें है, तो हमको कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। आई कैन डू एवरीथिंग या माय सेल्फ। हुँ, हुँ। तो मैम ये सबसे बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट है। जी, 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 बिल्कुल सही कहा आपने। मैम रियल एस्टेट की बात करें, तो राइट। इस फ़ील्ड में आने का डिसीज़न आपने कैसे लिया? मैम देखिए रियल एस्टेट का फील्ड का डिसीज़न तो मेरा ऐसा था कि एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनना।
प्लस मार्केट एक्सप्लोर करना, प्लस एक कि कैसे अपन किसी एसेट को बिल्डअप कर सकते हैं, और दूसरा कि अपना कैसे कैलकुलेटिव रिस्क को हम कैसे कैलकुलेटिव कर सकते हैं। रिस्क तो है ही, रिस्क असेसमेंट है पूरा, बिल्कुल। राइट? और दूसरी बात ये कि हम किसी लॉन्ग टर्म विज़न में हम कैसे जा सकते हैं। जी। अगर हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसका कितना एप्रिसिएशन मिले हमको, हुँ। और प्लस हम इस प्रॉपर्टी का हमको 2 साल में एप्रिसिएशन चाहिए, और इस प्रॉपर्टी के हमको लॉन्ग टर्म विज़न चाहिए। जी। तो हमको आफ्टर 10 इयर्स आई विल यूज़ दिस प्रॉपर्टी, राइट? आज मैम कई एरिया ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में बहुत वैसे थे, बहुत कम उनकी प्राइस थी, आज उनकी प्राइस बहुत हाई है। तो वो लॉन्ग टर्म विज़न है। तो मैम रियल एस्टेट में वो हम सब चीज़ सीखते हैं कि लॉन्ग टर्म विज़न सीखते हैं, रिस्क असेसमेंट सीखते हैं, डिसीजन मेकिंग सीखते हैं। हमने क्या डिसीजन किया, यही तो हमारा डिसीजन है, दिस इज़ द हमारा डिसीजन मेकिंग ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रियल एस्टेट में, कि हम कौन-सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कौन-सी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी, कौन-सी हमको जल्दी करना है, कौन-सी हमको रखना है, कौन-सा लॉन्ग टर्म के लिए, कौन-सी शॉर्ट टर्म के लिए है। तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट। बट दिस इज़ लेकिन आई एम वेरी हैप्पी इन दिस फील्ड बिकॉज़ लाइज़निंग अपनी स्ट्रॉन्ग होती है, और प्लस मैम रियल एस्टेट में हमको सीखने को जो मिलता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो होते ही है, और दूसरी बात ये कि मार्केट कहाँ जा रहा है, मार्केट में लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं, हुँ। ये भी हमको पता चलता है। प्लस एक लेडी हूँ मैं, तो मैं ये काम कर रही हूँ, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो ऑब्वियसली होती है मैम। जी। इसलिए तो दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस बिज़नेस। राइट। बट बट हाँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम एन्जॉयिंग इन इन दिस बिज़नेस ना, जी, जी, सो जी, दैट्स बिल्कुल। व्हाई। मैम आज के यूथ को अगर आपकी एडवाइस चाहिए हो, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? एक सुंदर सी टिप के साथ? टिप के साथ सबसे बड़ी बात कि कोई भी काम करो उसमें कंसिस्टेंसी रखो। सेकंड चीज़ सेल्फ डिसिप्लिन होना। थर्ड अपने वैल्यूज़ को अपने साथ रखना, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डोंट रश कि हमको सारे आंसर्स मिल जाएँ लाइफ में। हुँ। डोंट रश टू गो टू फाइंड द ऑल द आंसर्स, कि सारे आंसर्स हमको कभी कहीं नहीं मिलेंगे हमको। राइट। अब यूथ इसी के पीछे पड़ा रहता है कि हमको सारी चीज़ें लेनी है। तो लाइफ में सारी चीज़ें तो नहीं मिलती, लेकिन जो मिले हमको, उसमें हमको हमारा परफेक्शन देना है। अगर हम परफेक्ट चीज़ें करेंगे, तो चाहे हम एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट में रहेगी, वो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगी, वो आपके लिए एसेट बन के रहेगा। हुँ। दिस इज़ द टर्म ऑफ रियल एस्टेट। बट लेकिन वो जो भी हमके लिए रहेगा वो, तो वो अपने एक्सपीरियंस से गेन करेंगे वो, तो वो एक जब ही होगा जब वो कंसिस्टेंसी रखेंगे किसी भी काम में। जी। और दूसरी बात मैम कि उनको एक अपने में ट्रस्ट डेवलप करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। अपनी वैल्यूज़ अपने साथ रखने चाहिए। तो अगर वो और अपने एक्सपीरियंसेस, अगर वो अपने एक्सपीरियंसेस और वैल्यू और ट्रस्ट अपने आप में रखेंगे, अपनी स्ट्रेंथ को लगाएँगे। कैसे? एक क्लियर क्रिस्टल में थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, हुँ। कि नहीं मेरे को मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और इसके ये प्रोस एंड कॉन्स इसके ये हैं, और जो मैं करूँगा दैट इज़ बेटर। तो मैम ये एक ट्रस्ट डेवलप होगा यूथ में, तभी वो एक अच्छा काम कर पाएँगे वो। और कंसिस्टेंसी इज़ द मेन पार्ट ऑफ द गुड। बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। तो अगर आपको एक पावर मिले सिस्टम चेंज करने का, राइट। तो आप एजुकेशन या सोसाइटी में क्या चेंज करेंगी? मैम आई आई विल चेंज द एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज़ एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो सोसाइटी को एक शेप देता है। जी। एजुकेशन सिस्टम सोसाइटी को शेप दे रहा है। और शेप कैसे दे रहा है? शेप इस मायने में दे रहा है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी बढ़ रही है हमारी, प्लस हम प्रैक्टिकल एजुकेशन कितना दे रहे हैं, या फिर हम प्रैक्टिकल स्किल्स कितनी बढ़ा रहे हैं। एक स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? हम अवेयरनेस कितनी पैदा कर रहे हैं? हम कितना रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं किसी को? हुँ। या हम किसको सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे तैयार कर रहे हैं हम किसी को? तो सेल्फ इंडिपेंडेंट जब तैयार होगा, एजुकेशन के थ्रू हम करेंगे, तो वही वाली बात हो गई मैम कि जब तक हम प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं लेंगे, तब तक मैम दैट इज़ नॉट द रियल एजुकेशन। वो रियल एजुकेशन नहीं है। दैट इज़ ओनली द डिग्री जी। एंड नथिंग एल्स। जी। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि जो हम एजुकेशन ले रहे हैं वो हमारे काम कहाँ आ रही है? काम जब आएगी मैम, जब हम उसको एक अपने जीवन में उतारेंगे, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे। लाइफ में अप्लाई कब करेंगे? जब हम उससे एक्सपीरियंस लेंगे। एक्सपीरियंस लेंगे, प्लस हमको एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमारे को कि हमने ये लिया है, या फिर इसके हमको प्रोस कॉन्स मालूम है कि क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके प्रॉफिट्स हैं, क्या लॉसेस हैं। तभी हम उस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। और लाइफ में अप्लाई करने के लिए सबसे बड़ी बात, उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा,
और अपने जो थॉट प्रोसेस है उसको उसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा थोड़ा-सा। जी, बिल्कुल। मैम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, राइट, ठीक है? टीचिंग या सोशल वर्क? मैम सोशल वर्क, डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी विद डिसिप्लिन, बुक्स या रियल लाइफ एक्सपीरियंस? रियल लाइफ एक्सपीरियंस, लीडर या मेंटर? मेंटर, रिस्क लेना या सेफ रहना? कैलकुलेटिव रिस्क, ओके। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट वर्क? अर्ली मॉर्निंग, सक्सेस का मंत्र वन वर्ड? कंसिस्टेंसी, एक हैबिट जो आपको सक्सेसफुल बनाती है? सेल्फ इंडिपेंडेंस, एक चीज जो आप चेंज करना चाहेंगी सोसाइटी में? माइंडसेट, लाइफ का अल्टीमेट गोल क्या है आपका? कि मैं एक ऐसा अच्छा काम करूँ ताकि मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ अपने से। जी, और अच्छा काम करेंगे तो मैम लोग इंस्पायर होंगे जी, और अपने जो थॉट है या अपनी जो ओपिनियन है वो मैं कहीं सोसाइटी में या किसी इंस्टीट्यूशन में पहुंचा पाऊंगी कि मैं सोसाइटी के लिए या अपने सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए या फिर एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं क्या कर रही हूँ। तो एक अपना एक क्रिएटिविटी डेवलप करना जी, ताकि हम किसी को इंस्पायर कर सकें, जी, 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 ऐसा। बिल्कुल। तो चलते-चलते एक हमारी वुमेन ऑफ आवर कंट्री, या उसके लिए आपका क्या मैसेज है? हमको मैम कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, अपने थॉट प्रोसेस को साथ में लेके प्लस सेल्फ इंडिपेंडेंस होके, सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में, प्लस एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहने की सोच रखना। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के लिए हमको काम करना है, लेकिन एक सोच भी रखना, सबसे पहले जो हम सोचेंगे वही करेंगे हम। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस की सोच रखना, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना और अपनी एक कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना और एक जो एक पॉजिटिविटी है उसके साथ में काम करना। जी, तो फिर आई थिंक कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ग्रोथ करेगा। बिल्कुल। सो इट वाज़ रियली इनक्रेडिबल कन्वर्सेशन विद यू थैंक यू सो मच मैम। एंड डेफिनिटली एपिसोड रिलीज़ कर होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा ओके। और लिंक्स के नीचे ही मैम के लिंक्स आपको मिलेंगे, सो डायरेक्टली आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच। मच। ओके, थैंक स्टे यू। ट्यून्ड।